योगी जी को कानून लाए थे? मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं। मुख्यमंत्री को कुछ पता होता उत्तर प्रदेश बर्बाद नहीं हो जाता। मेहर भोज जी की मूर्ति पे 2 जातियां लड़ाता नहीं मुख्यमंत्री। अगर हम पाकिस्तान, अरे भाई ओ भाई, हम पाकिस्तान में नहीं खड़े, हम हिंदुस्तान में। ऐसे न जाने कितने मोदी आएंगे और कितने चले जाएंगे। तुम्हें नहीं दिख रहा, मोदी जी को दिख रहा है। मोदी जी घुस नहीं पा रहे हैं पूरे देश में, कहीं देश में जा नहीं पा रहे हैं, पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है, कहीं नहीं। अरे तो ऐसे जाना क्या जाना। अरे इनके जो वोट लेने वाले वो गांव में घुस के दिखा दें तक नहीं आया उनको। ये फिर से बोलिए जरा। इनके जो वोट लेने वाले लोग जो हैं वो गांव में घुस के दिखा देते मुझे। 2000 बसें लगी। अरे बसें खाली बसें थी जी, वीडियो देख लेना, महोबा में करके आए, 50 आदमी के सामने भाषण दिए मोदी जी ने, अपने सिर्फ नेताओं के सामने। कोई सुनने वाला नहीं है इन्हें। तुमने मीडिया घुसती बीच में। अरे जब मीडिया की बात मत करो यार। वो सुधीर चौधरी, एक पागल गोस्वामी, उनकी बात कर रहे हो। उनमें संबित पात्रा जैसे गोबर पात्रा जो हीरो को गोबर को केहूर बताते हैं, उसको बता देना चूतिया को कि हमारे यहाँ बहुत भरा पड़ा है गोबर, पूरी ट्राली के भर लाया जाए और मोदी जी के यहाँ पीओ ऑफिस में पहुंचा दे वो कैनूर। हमारे गाय बहुत गोबर देती है। उन लोगों की बात मत करा करो। को कानून एमएसपी की बनानी पड़ेगी और नहीं बनाओगे तो ये लड़ाई चलेगी लंबी। अभी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है ये, क्योंकि जो नहीं चाहिए था वो तो आपने दिया और जो हमें चाहिए था उसके लिए आप क्यों पीछे हट रहे हो? वो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आंदोलन लंबे होते हैं। ऐसे नहीं होते कि आप जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप दे दियो मुफ्त में। हमें एमएसपी की कानून चाहिए, वो हम लेके जाएंगे। और जो हमारे किसान शहीद हुए उनके लिए फैसला चाहिए। जो अभी गाड़ी चढ़ाई है टैनी ने, उसको बर्खास्त करना चाहिए। मुद्दे बहुत है, संयुक्त मोर्चा है और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक किसान उठने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है 750 किसान जो शहीद हुए हैं उस पे मुआवजा दिया जाए या उसका कुछ किया जाए? जो संयुक्त मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, हम किसान जो अपनी मांग संयुक्त मोर्चा से रखेंगे, संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा वो सरकार को करना पड़ेगा। संयुक्त मोर्चा तो एमएसपी पे भी कह रही है गारंटी का कानून, लेकिन ये कहीं से भी संभव ही नहीं दिख रहा। लोग संभव दिख रहा है, सरकार को ये कानून संभव दिख रहा था क्या जो कोरोना काल में वापस कानून लाई थी? और जो अडानी अंबानी को हमारी जमीनें बेचने के लिए सरकार 1 मिनट में तैयार हो गई थी, ये अनलिमिटेड भंडारण वाला संभव था क्या? एमएसपी संभव है। जब इस देश के अंदर 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनाया जा सकता है, 8.5 लाख करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जा सकता है और 34,000 करोड़ की मूर्ति बनाई जा सकती है, तो सब कुछ संभव है। क्यों नहीं संभव है? एमएसपी देना कोई बहुत बड़ा असंभव नहीं है, संभव है। सरकार की नीयत साफ हो तब। जरा सोचिए, अगर एमएसपी पे कानून नहीं बनती है फिर क्या? आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन कहीं जाने वाला नहीं है। एमएसपी पे कानून चाहिए। हमें चर्चा का विषय बन गया ना सर कि एमएसपी पे कानून बन ही नहीं सकता किसी। क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अभी 2 राज्यों में चल रहा है ना, कम से कम उन पे तो बात करें। क्यों नहीं बन सकता? 2 राज्यों में चल रहा है ना, बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए। सरकार को देश हित में काम करना आना चाहिए। सरकार अपने अन्नदाता को अगर सकुशल देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में बहुत कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मोदी जी के राज्य में। अब मोदी जी से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? संयुक्त मोर्चा को क्यों हमने गठित किया? इसीलिए किया है ना। 500 संगठन है, उसमें 47 का संयुक्त मोर्चा है। ये संयुक्त मोर्चा इसीलिए तो किया है ना कि सरकार से 1 to 1 डिस्कस करे। क्यों नहीं सरकार डिस्कस कर रही? में खुशी की लहर है कि अब कानून वापस ही हो गया, ये सरकार शुरू हो गई। क्या मिला फिर से यूपी? मुझे मिला क्या? तुम भाजपा सरकार, मैं कह रहा हूँ ना, मिला क्या मिला? हम क्या लेके आए थे यहाँ? आंदोलन वापस, कानून वापस, क्या जीत हुई ना? ये हमें नहीं चाहिए। जीत हम उस दिन मानेंगे जिस दिन एमएसपी की कानून बन जाएगी। प्रधानमंत्री झुक गए, ये बड़ी बात नहीं है। देश को झुकने नहीं दिया। अरे हम कौन प्रधानमंत्री को झुकाने कौन आया था? प्रधानमंत्री ने हमें दिया क्या? प्रधानमंत्री ने तो हमारी जमीनें और छीन ली थी, वो हमारी जमीन हमें वापस कर दी। मतलब ये है कि तुम हमारी टांग काट लो और फिर इलाज करा दो और कहा साहब मैंने इलाज करा दिया। ये कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ये कानून डिस्कस करके लाए थे, किसानों की सहमति से लाए थे। किसानों को तो क्या दिया था इन्होंने? टीवी चैनल वाले तो कह रहे हैं कि देश को अरे साहब, टीवी चैनल वाले तो हमें आतंकवादी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे, पाकिस्तानी बता रहे थे। टीवी चैनलों की बात कर रहे हो यार। टीवी चैनलों को हमेशा प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी ने काम दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने उनको कैमरे लगा के रखना है, टीवी वाले तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान टीवी के भरोसे नहीं चल रहा है। किसान सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों को धन्यवाद करना चाहता है, जो हमें पहले दिन से सोशल मीडिया दिखा रहा है। टीवी चैनलों के भरोसे हम यहाँ नहीं बैठे, टीवी चैनल हमें अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनाडा से फंड आ रहा है, पता नहीं कहाँ से फंड आ रहा है। इस टीवी चैनल वाले ने हमारा आंदोलन उजाड़ने के लिए कौन सी कसर रखी? सब कुछ उन्होंने कर दिया। उनकी चर्चा मत करो, सरकार ने हमें दिए, सरकार ने वापस ले लिए, सरकार ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। एमएसपी की कानून की चर्चा होगी तब यहाँ से किसान उठेगा। योगी जी खुश है कि कानून वापस होने के बाद सरकार वापस? योगी जी को पता क्या है? योगी जी को तब पूछा गया, पता है? हाँ हमें पता नहीं पता है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, योगी जी को कानूनों के बारे में क्या पता है? योगी जी को कानून लाए थे, मुख्यमंत्री को कुछ पता? मुख्यमंत्री को कुछ पता होता उत्तर प्रदेश बर्बाद नहीं हो जाता। मेहर भोज जी की मूर्ति पे दो जातियां लड़ाता नहीं मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री को पता होता, मुख्यमंत्री को अगर पता होता तो बेटियों के बलात्कारियों के साथ मुख्यमंत्री नहीं खड़ा होता। मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं है। मुख्यमंत्री को इतना पता है कि मोदी जी ने कानून वापस ले लिए, हाँ बस उनका वीडियो आ गया कि साहब हमने कानून वापस ले लिए। ये कोई किसानों को तोहफा नहीं दिया, किसानों की लड़ाई किसान जीता है उसमें, लेकिन मोदी जी ने हराने में। और योगी आदित्यनाथ जी तो कहना क्या, उनकी तो हम चर्चा नहीं करना चाहते। जो नेता है कि राकेश टिकैत ने कहा कि अब मोदी से बात करेंगे, तो आप बोलिए जय मोदी, घर घर मोदी, फिर से बोलिए मोदी जी से मोदी जी से बात करेंगे। मोदी जी पहले कमेटी बनाए, मोदी जी से बात करेंगे। संयुक्त मोर्चा पहले दिन से कह रहा है ये बात, ये नई बात क्या है? पहले दिन से क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? हम पाकिस्तान में, अरे भाई ओ भाई, हम पाकिस्तान में नहीं खड़े, हम हिंदुस्तान में। ऐसे न जाने कितने मोदी आएंगे और कितने चले जाएंगे। हम जिंदाबाद बोलेंगे जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा। जो क्यों, क्या राष्ट्र, बताओ क्या राष्ट्र काम करा? राष्ट्र के लिए काम क्या काम करा बताओ ना? सुरक्षा पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक में मोदी जी ने किसको पकड़ा? अभी तक किसी को पकड़ा? पुलवामा अटैक हुआ, 42 जवान मारे गए, बताओ मोदी जी किसके घर गए? बता दो। मोदी जी ने देवेंद्र पकड़ा गया था, उसे भी मोदी जी ने घर भेज दिया। मोदी जी ने क्या किया? चाइना 200 किलोमीटर बैठा है, किसान यहाँ बॉर्डरों पर बैठा है, मोदी जी ने क्या किया? जो मोदी जी ने हमारी जमीन अंधेरे में छीनने का काम किया, वो जमीनें आज हमने आजाद कराई है। मोदी जी ने कोई एहसान नहीं करा मेरे पे। हमने अपने संगठित किसान भाइयों के साथ लड़ाई जब लड़ी, संयुक्त मोर्चा के ताकत से हम सब किसान अपनी जमीनें वापस करा पाए। मोदी जी ने उपकार नहीं किया मेरे ऊपर कोई। कुछ लोगों को मोदी जी समझा नहीं सके। आज भी इसी बात का जो है लगातार चर्चा हो रहा है कि कानून तो ठीक ही था लेकिन समझा नहीं पाया। पूरा देश का किसान समझ गया था ये कानून काले हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में अब आए हैं। ये तो चंद कह रहे हैं कि यूपी के लोग, तुम्हें नहीं दिख रहा है, मोदी जी को दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है, मोदी जी को दिख रहा है। मोदी जी घुस नहीं पा रहे हैं पूरे देश में, कहीं देश में जा नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है, कहीं नहीं। अरे तो ऐसे जाना क्या जाना? अरे इनके जो वोट लेने वाले वो गांव में घुस के दिखा दें, तक नहीं आया उनको। ये फिर से बोलिए जरा। इनके जो वोट लेने वाले लोग जो हैं वो गांव में घुस के दिखा देते मुझे। 2000 बसें लगी। अरे बसें खाली बसें थी जी, वीडियो देख लेना, महोबा में करके आए, 50 आदमी के सामने भाषण दिए मोदी जी ने, अपने सिर्फ नेताओं के सामने। कोई सुनने वाला नहीं है इन्हें। इसलिए मोदी जी की ज्यादा भावभाई मत करो। एक वो भावभाई कर रहे हैं, चिप लगाने वाले 2000 के नोट में, उन्हें करने दो, तुम ज्यादा मत करो। मोदी जी ने कोई एहसान नहीं किया, कानून वापस ले लिए। अडानी अंबानी के यहाँ से बिल बन के आया, इनसे पहले से कहते रहे कि पढ़ लो साहब ये बिल किसान के लिए हानिकारक है। हमें खुशी इस बात की है, पूरा देश, हाँ अडानी के यहाँ पहले पूरा हाँ अडानी ने झुकाया। अडानी झुके ना झुके, मोदी जी को अडानी ने झुकाया मोदी को। मैं कुछ कह रहा हूँ किसान, मैं अडानी ने नहीं झुकाया, लेकिन बिल अडानी के यहाँ से आए। अडानी ने नहीं झुकाया, लेकिन अडानी को और मोदी जी को ये पता चल गया किसान मानेगा नहीं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक, क्योंकि इनको पता है गांव में घुसने के लिए इन्हें रास्ता नहीं मिल रही थी। पूरे देश इनका विरोध में खड़ा था। अब दुख इस बात का है कि इनके पहले समझ में नहीं आया, और मुझे खुशी इस बात की है कि चलो देर आए पर दुरुस्त आए। इस बात की खुशी है। हाँ बिल्कुल। नहीं, आप दो तरह की बातें बोलते हैं, आपका दोहरा चरित्र हमको दिख रहा है। क्यों दे रहा? आप पहले बोल रहे थे कि अडानी के यहाँ से बन के आया, तो आप ये बोलिए ना कि अडानी ने बोला माफ करने को। अडानी, अरे अडानी के 2000 एकड़ में वेयर हाउस बने खड़े हैं, मोदी जी को पूछ के बनाए, और मोदी जी ने बनवाए तो मोदी जी ने डिस्कस किया
कि किसान तुम्हारे लिए हम कानून बना रहे हैं? किसानों से डिस्कस करना चाहिए। एक बात बताओ, शर्ट तुम्हारी हम सिलवा रहे हैं, नाप तुम्हारा हम किसी लाला का ले रहे हैं जो इतना मोटा है, अब तुम्हारे शर्ट कैसे आ जाएगी भाई? किस मतलब की है वो शर्ट? इसलिए मैं कहता हूँ काहे की खुशी? अरे मोदी जी ने मैं तुझे क्या दिया? क्या दिया? प्रोसेस में वापसी होने में ये हमें नहीं चाहिए ना भाई, वो अपनी वापस ले लो, बात खत्म। तुमसे हमें तोहफा नहीं चाहिए, तुमसे हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए, तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। काहे की खुशी है भाई? बताओ हमें। कोई हमें गिफ्ट देते, कोई किसान को MSP दे देते। परिवर्तन तो करना चाह रहे थे ना, आप लोग नहीं माने। वो चाह रहे थे कि देश और अच्छा हो। काहे का देश अच्छा हो? देश अच्छा ना हो, अडानी अंबानी अच्छे हो। आप सिर्फ अडानी अडानी कर रहे हैं। मुझे एक बात बता दो कि सदन के बिल पहले आया या वेयर हाउस पहले आए? मुझे ये बता दो। वेयर हाउस पहले आए ना, बिल बाद में आया, तो इसका मतलब कि अडानी अंबानी के यहाँ से बिल बन के आया। अगर पहले बिल आता फिर वेयर हाउस बनते तो हम ये मानते। यूपी में क्या माहौल है? यूपी का क्या माहौल है? जो सरकारें कह रही थी कि अब 300 पार, तो अब तो दावा 400 पार पूर्ण बहुमत। खदेड़ा सुना है? खदेड़ा सुना है, वही होने वाला है, खदेड़ा होने वाला, क्योंकि इन्होंने हमें मुफ्त में करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? किसान हर जगह, आप यहाँ भी करोगे वहाँ भी करोगे, आप भी करोगे भाई। जब एक बात बताओ, जो मुफ्त में हमें चीज नहीं चाहिए, मुफ्त का सामान हमें नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो? मुफ्त में चूल्हा दिया तुमने, 1000 का कर दिया। मुफ्त में तुम्हें लेटरिन दी, वो सब बेकार कर दी। तुमने हमें मुफ्त में 5 किलो गेहूं दिया, 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांट दिया। अरे साहब क्यों झूठ बोलते हो? झूठों की सरकार है, किसान अब झूठ से तंग आ गया है, इनको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि इनका बस दी एंड है। दी एंड की ओर चलती, दी एंड, बिल्कुल दी एंड है। उत्तर प्रदेश और जो 5 राज्यों में इनका सफाया है। ये डिबेट चल रहा था का किसानों का दी एंड हो गया, कानून वापसी, सब कुछ वापसी, तो अब किसान दी एंड। अगर नहीं होंगे तो प्रशासन को बेच के खाली। किसान हिला तो नहीं ना यहाँ से, कहीं गया तो नहीं? मीडिया में चर्चा, मीडिया की चर्चा की, फिर तुमने मीडिया घुस दी बीच में। अरे जब मीडिया की बात मत करो यार। वो सुधीर चौधरी, एक पागल गोस्वामी, उनकी बात कर रहे हो। उनमें संबित पात्रा जैसे गोबर पात्रा जो हीरो को गोबर को केहनूर बताते हैं, उसको बता देना चूतिया को कि हमारे यहाँ बहुत भरा पड़ा है गोबर, पूरी ट्राली भर लाया जाए और मोदी जी के यहाँ PMO ऑफिस में पहुंचा दे वो कैनूर। हमारे यहाँ गाय बहुत गोबर देती हैं। उन लोगों की बात मत करा करो यार। किसान आंदोलन की बात करो, देश के किसान की बात करो, देश के अन्नदाता की बात करो, देश में मजदूरों की बात करो। मीडिया की बात मत करो भाई, मीडिया की बात मत करो। नहीं तुम्हारे साथ मीडिया वहाँ पर खड़ी है, कैसे नहीं बात कर? अरे मीडिया खड़ी तो हम नहीं, मीडिया किसान लोकतंत्र को मानता है, इसलिए मीडिया खड़ी है। नहीं तो मीडिया यहाँ से भगा दी जाती। ये टिकैत साहब का कहना है कि किसी को कोई मत भगाओ। आप भी मानो मीडिया की बात? क्यों माने? कह रहे हैं कि मीडिया, अच्छा तुम ये बताओ, मीडिया के ज्यादा हमदर्द बन रहे हो। मीडिया ये कह रही थी 2000 के नोट में चिप है। वो 2000 का नोट कहाँ है मार्केट में? तुम्हारी जेब में है एक आध? 500 का नोट होगा, 2000 का नहीं होगा। ना कर रही वो कहाँ है चिप? तुम हमें बताओ। मोदी जी कौन क्या बन रहे थे वो दाढ़ी बढ़ा के? टाइगर मोदी जी। फिर मोदी जी को कानून भी वापस लेने पड़ गए। मोदी जी के कानून समझ नहीं पाए, समझा भी नहीं पाए और फिर वापस भी ले लिए। का झुकना जो है, मोदी जी जो झुके हैं जिस तरीके से, सुनिए मेरी बात को, जिस तरीके से मोदी जी झुके हैं, जो साथी देश है, जो नेवर पड़ोसी देश है, उसकी हिम्मत बड़ी है। जिसकी नीयत साफ नहीं होगी, जिसका विजन ठीक नहीं होगा, जो नेता ठीक नहीं होगा, उसे देश में दुनिया में झुकना पड़ा। किसका नीयत, किसका विजन सही नहीं है? मोदी जी की नीयत ठीक नहीं थी। ये अडानी और अंबानी के फायदे के लिए कानून लाए हैं। विजन इनका किसानों के लिए कुछ करने का नहीं था, किसानों को सिर्फ धोखा देना चाहते थे, इसलिए इनको झुकना पड़ा। और किसान किसी को झुकाना नहीं चाहता। किसान जो काले कानून है वो वापस करना चाहता है। इन्हें मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।